हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आज अपनी जो है 125 प्रश्न की सीरीज लेकर। ये जो है हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसमें 125 प्रश्न जो है सेल्फ मेड हमने बनाए हैं। सारी ब्रांच जितनी भी हैं, मैं हेल्थ साइंस को मिलाकर 6 ब्रांच जितनी हमारी हैं उससे हमने पूरा मॉडल पेपर तैयार किया है। ये हमारा तीसरा है और जो है हर संडे संडे आपको हमारे चैनल पर मॉडल पेपर प्रोवाइड रहेगा। तो जो है इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और ज़्यादा प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना। इसके साथ ही समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है हमारा, और पहला तो जो है हम होम मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, परिवार का प्रबंधन करने के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन ए है बजट, बी है संचार, सी है समय प्रबंधन, डी है सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि जो है परिवार का प्रबंध करने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न, किस विधि का उपयोग परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए किया जाता है? यानी कि जैसे परिवार में संघर्ष हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसके लिए? ऑप्शन हमारे हैं ए समर्पण, बी वार्तालाप, सी शांति, डी समझौता। तो देखिए, शांति भी होगी तो कोई ना कोई बात हमारी एक दूसरे के मन में रह जाएगी। वार्तालाप से भी नहीं हो पाएगा अगर वार्तालाप बढ़ ही रहा है। समर्पण भी, हम सिर्फ समर्पण किए ही जा रहे हैं, अगला हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो उसमें भी परिवार के सदस्यों के बीच वैसी बात नहीं हो पाएगी कि हल हो जाए समस्या। इसलिए हमें क्या जो है, हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, समझौता। फिर इसके साथ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, समानता का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? हमारा ऑप्शन ए है परिवार के संबंध में, बी है सामुदायिक विकास, सी है आर्थिक प्रबंधन, डी है सामाजिक सुरक्षा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परिवार का संबंध। जैसा आप देखते हैं कि मुझे अधिकतर गले में दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं ज्यादा और भी नहीं आपको वीडियो कोशिश करती हूँ, क्योंकि गले में पता नहीं क्या अजीब सी दिक्कत रहती ही है मुझे हर वक्त। ना करें तो दिक्कत ही है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, जो भी परिस्थितियां हैं, हम किसी भी चीज को लेकर एक पकड़ कर बैठ तो नहीं सकते। अब जैसी भी आवाज है वो आप लोग मैनेज करिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार का आकार और उसके प्रभावों का पर कौन सा सिद्धांत है? तो हमारा ऑप्शन ए है व्यवहारिक सिद्धांत, ऑप्शन बी संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य सिद्धांत, ऑप्शन डी सिद्धांत जो है पारिस्थितिकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी सिद्धांत। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस प्रकार का बजट परिवार के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है शुद्ध बजट, बी है समर्पित बजट, सी है पारिवारिक बजट, डी है स्थित बजट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारिवारिक बजट। फिर देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक घरेलू कार्यों को सरल बनाती है? तो हम देखते हैं कौन सी तकनीक होगी। तो हमारा ऑप्शन ए समय प्रबंधन, बी है कार्य विभाजन, सी है प्राथमिकता तय करना, डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हम हर चीज का मैनेजमेंट करेंगे, चाहे जो मैनेजमेंट हो, कार्य विभाजन भी करेंगे और प्राथमिकता भी तय करेंगे। क्योंकि जो काम हमें जो है ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है उसको हम पहले करेंगे। इस तरह से अगला प्रश्न, अगला कार्य, अगले चीजें, इस प्रकार से हम अपना क्या करेंगे, सब चीजों को एक सीरियल वाइज करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों में मदद के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कैलकुलेटर, रैकेट, माइक्रोवेव, पेंटिंग टूल। तो घरेलू कार्यों में जैसे ऑप्शन से ही पता चल रहा है, हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी, माइक्रोवेव। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार घर के प्रबंधन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है? तो हमारा ऑप्शन है योजना सिद्धांत, फिर है नियंत्रण सिद्धांत, फिर है प्रतिक्रिया सिद्धांत, फिर है सभी सिद्धांत। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी सिद्धांत। क्योंकि ये सारे सिद्धांत ही जो है हमारी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन ए है बीमा, बी है बचत, सी है निवेश, डी है
सभी। तो जब हम वित्तीय सुरक्षा या कह सकते हैं बचत हमें जो भी करनी होगी और सुरक्षित होगी तो हमें इसके लिए क्या हो, तीनों चीज़ें, बीमा भी हम करा सकते हैं, बचत, निवेश, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएँगी, हम महत्वपूर्ण है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया के तहत एक परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाता है? हमारा ऑप्शन ए है अनुसंधान, बी है निर्णय लेना, सी है प्रबंधन, डी है विश्लेषण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रबंधन। हम प्रबंधन के तहत ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है प्लानिंग करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है, परिवार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में कौन सी स्थिति महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है हमारा सामर्थ्य, बी है सुरक्षा, सी है उद्देश्य, डी है संबंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी उद्देश्य। फिर इसके साथ ही बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, परिवार के आर्थिक विकास के लिए किसका ध्यान रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी सामाजिक संबंध, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर अगला है, किस एक्शन प्लान के द्वारा परिवार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है पारिवारिक बैठक, बी है व्यक्तिगत चर्चा, सी है सार्वजनिक सभा, डी है सभी। तो अब देखिए सभी देखकर हम सिर्फ आंसर सभी नहीं मार सकते, क्योंकि लिखा है कि परिवार अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा। तो जब हम सारे परिवार के लोग इकट्ठे बैठेंगे और जो है बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, सलाह मशविरा, तो उस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिवारिक बैठक। तो जो है परिवारों के सदस्यों का जो है आपस में तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बचत करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कागजी काम, फिर है हमारा ऑप्शन बी डिजिटल बजट, ऑप्शन सी वित्तीय लघु नियोजन, ऑप्शन डी सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिजिटल बजट। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन परिवार के लिए बेहतर होता है? हमारे ऑप्शन है जोखिम भरा, बी है स्थिर, सी है परिवर्तनशील, डी है अस्थायी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बेहतर। तो बेहतर के लिए जोखिम भरा तो हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल इसको काट दीजिए आप। वैसे भी इस तरह से आप करते हैं, जब यहाँ पे कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या मान लीजिए नहीं वाला कोई प्रश्न है, तो पहले हम उसको काटते चले जाते हैं जो लग रहा है। तो परिवार के लिए बेहतर जोखिम भरा नहीं हो सकता, परिवर्तनशील नहीं हो सकता, अस्थायी वो भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन बी स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसके साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक सफल परिवार प्रबंधन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए समर्थन, बी समय, सी वित्तीय संसाधन, डी भावनात्मक संतुलन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भावनात्मक संतुलन। क्योंकि हम जब अपनी भावनाओं पर या कह सकते हैं इमोशनल पर क्या करेंगे, जब संतुलन बैठा लेंगे तभी हम हर कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अन्यथा फिर हम कहीं ना कहीं भावावेश में गलत चीजें कर लेंगे। तो हमारा जब संतुलन सही नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपना जो फैमिली मैनेजमेंट हो, और वैसे भी मैनेजमेंट के लिए संतुलन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी होटल मैनेजमेंट हो, आप कॉलेज का मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल, मतलब कोई भी आप छोटा सा फंक्शन कर रहे हो उसका मैनेजमेंट हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संतुलन बनाना। तालमेल बनाकर हम जब करेंगे तभी हम अपने उसके उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की योजनाएं परिवार को स्थिरता प्रदान करती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं अल्का, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार मार्क करके रखिएगा। देखिए ये जो है हमारा देख लेते हैं ऑप्शन, अल्पकालिक योजनाएं, बी है दीर्घकालिक योजनाएं, सी है तत्कालिक योजनाएं, डी है आकस्मिक योजनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दीर्घकालिक योजनाएं। क्योंकि जो दीर्घकालिक योजनाएं होती है वही हमारे परिवार को स्थिरता प्रदान करती है, क्योंकि जो अल्पकालिक है वो कुछ समय के लिए होती है, तत्कालिक योजनाएं तत्काल की समस्या को निपटाने के लिए होता है। और आकस्मिक जो भी कभी कोई सडनली कोई चीजें अगर आ जाती हैं हमारे परिवार पर, चाहे संकट हो या जैसे कोई भी चीज है, तो हम सडनली कुछ हो जा रहा तो उसके लिए हम तुरंत जो है एक्शन लेंगे। और लेकिन लंबे समय तक परिवार को चलाना है, उसको स्थिरता प्रदान करनी है, तो हमें उसके लिए कौन सी जो है योजनाएं या प्लानिंग करनी है, तो हमें जो है लॉन्गिट्यूडिनल योजनाएं कह सकते हैं या प्लानिंग करनी होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
हमारा है किसी भी संगठन के सफल प्रबंधन के लिए कौन सी क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। सामाजिक कौशल, तकनीकी कौशल, संगठनात्मक कौशल, फिर है सभी। तो देखिए सफल प्रबंधन के लिए या हम कह सकते हैं कि एक जो है बिल्कुल जो भी हमारा गोल है उसको हम बिल्कुल पूरा करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आज जो है उसके लिए हमें हर सामाजिक कौशल भी आनी चाहिए, तकनीकी कौशल, संगठनात्मक मतलब संगठन एकता में तो शक्ति होती ही है। और लेकिन अगर मान लीजिए हम सब चीजें इकट्ठा करें लेकिन अगर हम सामाजिक क्षेत्र में अपनी पकड़ नहीं मजबूत कर पाएंगे तब भी उसके लिए हमको समस्या आ जाएगी। और तकनीक, भाई आजकल देखिए तकनीकी का जमाना है, टेक्निक हर चीज में आ गई है, अगर हमें उसका कौशल नहीं प्राप्त है तब भी हम सफल प्रबंधन नहीं कर सकते। इस तरह से हम जो है हर प्रकार की कौशल से जब जो है क्या होंगे, महारत होंगे, तभी हम अपने प्रबंधन को महत्वपूर्ण ढंग से सफल बना पाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। फिर इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की उपयुक्तता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो इसके साथ देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रभाव, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम अपने, किस प्रक्रिया के तहत परिवार अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए हमारा है कार्यक्रम, बी योजना, सी कार्य विभाजन, डी सभी। तो देखिए परिवार अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, तो प्रतिबंधित में हम सभी नहीं लगा सकते हैं, सभी देखकर बिल्कुल भी कतई आप सभी पे मत जाइएगा, इसलिए हमने सभी वाले प्रश्न कोशिश करके ज्यादा डाल दिए कि सभी देख कर क्या करते हैं स्टूडेंट सारे, सभी तो सभी ही होगा। तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले किसी चीज को हम प्लानिंग करेंगे, तो जब प्लानिंग होगी और उसकी जो गतिविधियां सुचारू रूप से करेंगे प्रतिबंधित, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, एक सफल परिवार प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस्म क्या है? ये किस्म देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारी। ऑप्शन है ए समर्पण, बी तकनीकी ज्ञान, सी व्यक्तिगत विकास, डी सहानुभूत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहानुभूत। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न के हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन। और प्रत्येक जो है टॉपिक से हमने जो 21 क्वेश्चन लिए, और टॉप भले मॉडल पेपर है संपूर्ण सिलेबस से है लेकिन फिर भी टॉपिक वाइज हमने कर दिया क्योंकि मिक्सअप में दिक्कत होती है। तो जो भी मेरे मॉडल पेपर होंगे, देखिए हम आपको एक बात और यहाँ बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं चाहें तो एक नोट्स बना सकते हैं। पूरे जो है हर संडे आपको मिलेगा मॉडल पेपर, और वो जो है सारे होंगे हमारे टॉपिक वाइज। तो जैसे 6 ब्रांच है, इसके बाद आएगा हमारा हेल्थ साइंस। तो जैसे कि अगर आप कॉपी बना लीजिए तो उस पर पहले डाल लीजिए होम मैनेजमेंट, देखिए इस तरह से एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। होम मैनेजमेंट फिर डाल लीजिए अपना, आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी कहने को तो 5 लेकिन 6 ब्रांच हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। उसके बाद आप मैनेजमेंट खोलिए, उसके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वीडियो आप रोकिए, उस पेज पर पहुंचिए, उसके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगले पे। इस तरह से मिक्सअप नहीं होगा। तो आप जो है सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आप जो है पूरे नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी से तौर पर आप एक नजर डालते रहेंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा। और इसका जो है ये मॉडल पेपर की जो भी हम अपनी एक प्लेलिस्ट बना ही दिए हैं, जो 2 मॉडल पेपर हमारे हो गए हैं, ये तीसरा आज का जो मॉडल पेपर है हमारा ये भी प्ले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और आप इसको जरूर से जरूर देखिए, कोई भी चीज है एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे अवश्य होगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए। अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हमको जो है इस चैनल पर जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो रहा है। इस तरह से चलिए और जो है हम क्या कर रहे हैं अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का या प्रसार शिक्षा का। तो देख लेते हैं पहला ही हमारा प्रश्न है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा आ गया है इसमें, लेकिन चाहे प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब एक ही है। तो विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ज्ञान का प्रसार, बी है समाज सेवा, सी है विकासात्मक कार्य, डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विस्तार शिक्षा का जो है ज्ञान का प्रसार करना, समाज सेवा करना, विकासात्मक कार्य करना, ये सभी। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा विस्तार कार्य को प्रभावी बनाया जाता है? एक मिनट
ऑप्शन ए हमारे हैं सहभागिता, बी विश्लेषण, सी प्रसार, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रभावी बनाएगा वो बनाएगा हमें हमारी सहभागिता, क्योंकि जब सहभागिता होगी, सब लोगों का सहयोग होगा, तो हम उसको अपनी बातें अगले को कह सकेंगे, अगली बातें व उसकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको हम जान पाएंगे, तो हम अपने कार्य को और प्रभावी ढंग से चला सकते हैं। फिर इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विस्तार शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शिक्षकों की, सामुदायिक सदस्यों की, सी है प्रशासन की, डी है सभी। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाएगी? ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सभी। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसके माध्यम से नई तकनीकी का प्रसार किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे कार्यशालाएं, सम्मेलन, सेमिनार, सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इन सभी के द्वारा हम अपनी जो है प्रचार प्रसार कार्य को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं करेक्ट जो है नेक्स्ट प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार विस्तार शिक्षा में अवशोषण की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए सामाजिक सिद्धांत, बी अनुभवात्मक सिद्धांत, सी संगठनात्मक सिद्धांत, डी पारिस्थितिकी सिद्धांत। तो फिर देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुभवात्मक सिद्धांत। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस तकनीक का उपयोग समुदाय में विकास के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए भागीदारी, बी पर्यवेक्षण, सी मूल्यांकन, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। इन सबके द्वारा जो है हम समुदाय विकास में सबका जो है प्रयोग करते हैं, सबकी सहायता लेते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा विस्तार शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? ऑप्शन ए संगोष्ठी, बी है कार्यशालाएं, सी है अध्ययन दौरे, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सहायता से विस्तार शिक्षा में विकासात्मक कार्यों का संचालन होता है? तो ऑप्शन ए है सरकारी एजेंसियां, बी है गैर सरकारी संगठन, सी है सामुदायिक संगठन, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसे विस्तार शिक्षा का आधार माना जाता है? ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, सी समुदाय, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समुदाय। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विस्तार शिक्षा में साक्षरता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए जानकारी का प्रसार, बी है निर्णय लेने में सहायता, सी है आर्थिक विकास, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा विस्तार कार्य को सफल बनाया जाता है? ऑप्शन ए योजना बनाना, बी सहभागिता, सी निरंतर मूल्यांकन, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के अध्ययन समूहों के द्वारा समुदाय में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन है हमारे नारी समूह, युवा समूह, वृद्ध समूह, फिर है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की जानकारी विस्तार शिक्षा में महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, बी तकनीक, सी स्वास्थ्य, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं ये शायद देख लेते हैं नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक विकास में सहयोग आवश्यक है? ऑप्शन ए सामाजिक सिद्धांत, बी विकासात्मक सिद्धांत, सी संगठनात्मक सिद्धांत, फिर है डी पारिस्थितिकी सिद्धांत। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, ऑप्शन बी विकासात्मक सिद्धांत। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विस्तार शिक्षा में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए समाज सेवी, बी शिक्षक, सी प्रशासन, डी सभी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सभी। किस योजना के अंतर्गत विस्तार शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं? ये प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है। भले ही इसमें आंसर तो सभी है, लेकिन ये सारे जो है चलाए जाते हैं, तो अगर कोई एक हो जाएगा ऐसा जो नहीं चलाया जाएगा, तो इसलिए इन तीनों को हमको पहचानना है। देखिए इसी तरह से प्रश्न घुमाया जाता है। अब सभी की जगह अगर कोई दूसरा एक योजना लिख देते जो विस्तार शिक्षा में ना आती, और लिख देते इसमें से कौन सा एक जो नहीं है, तो वही पहचाना। तो इस तरह से हम दोनों सब प्रश्न याद कर लेंगे। किस योजना के अंतर्गत विस्तार शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं? विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास योजना, बी शिक्षा नीति, ग्रामीण विकास योजना, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
सभी। फिर देख लेते हैं, आज शायद पूरी सीरीज में शायद सभी वाले क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन में हमें लग रहा है ज्यादा ही टाइप हो गए हैं। किसके द्वारा सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन ए संगठन, बी सरकारी एजेंसियां, सी सामुदायिक नेताओं के द्वारा, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार शिक्षा में विशेष रूप से किस कौशल का विकास किया जाता है? ऑप्शन ए तकनीकी कौशल, बी सामाजिक कौशल, सी प्रशासनिक कौशल, फिर डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि जो है ये सारी जो है कौशल इसमें सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग विस्तार शिक्षा में किया जाता है? ए हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार, बी है सामूहिक साक्षात्कार, सी है अनौपचारिक साक्षात्कार, डी है सभी। तो सभी देखकर आप घबराइएगा नहीं, देखिए हर टाइम जो है हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सीखना ही है। अब ऐसे इसमें दे दिया गया है सभी, और सभी की जगह अगला ऑप्शन होता तो वही हमारा गलत हो जाता। और अगर आ जाता कि किसका विस्तार नहीं किया गया है, तो फिर जो ये इन तीनों का तो किया ही गया है, जो बचेगा वही हो जाता नहीं। तो इसलिए हम जो है साक्षात्कार में उपयोग होने वाले तीनों कारकों को ध्यान से देखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। उसके अलावा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस संगठन के माध्यम से विस्तार शिक्षा में नवीनतम शोधों का समावेश किया जाता है? तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये हमारे देख लेते हैं शोध कौन कौन से हैं या कौन कौन से संगठन है। ऑप्शन ए है गैर सरकारी संगठन, बी है सरकारी संगठन, सी है शैक्षणिक संस्थान, डी है सभी। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है? तो देखिए ये गतिविधियां हैं हमारी। ऑप्शन ए कार्यशाला, बी सेमिनार, सी संगोष्ठी, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसकी सहायता से विस्तार शिक्षा में प्रभावी संचार स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा मीडिया, व्यक्तिगत संचार, समूह शिक्षा, समूह चर्चा। फिर इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन डी सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के विकास में किसके योगदान का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, महिलाएं और सभी। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी विकासात्मक सिद्धांत, डी मानव विज्ञान सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, विस्तार शिक्षा में किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए तकनीकी प्रशिक्षण, बी प्रबंधन प्रशिक्षण, सी नेतृत्व प्रशिक्षण, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस उद्देश्य से समुदाय में नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए है निर्णय लेने में सहायता, बी है समाज में विकास में योगदान। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला है राजनीतिक कौशल का विकास। फिर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। एक मिनट रुकिए जरा आप लोग, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया के तहत विस्तार शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, बी फीडबैक, सी प्रगति रिपोर्ट, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसके माध्यम से विस्तार शिक्षा का सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है? तो सामाजिक मुद्दे कौन कौन से जिस पर चर्चा किया जाता है? ऑप्शन है संगोष्ठी, बी चर्चा समूह, सी कार्यशालाएं, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार शिक्षा में महत्व है या प्रसार शिक्षा में महत्व दिया जाता है? तो हमारे कौन कौन से कार्यक्रम है? ऑप्शन ए व्यवसायिक शिक्षा, बी साक्षरता कार्यक्रम, सी कौशल विकास कार्यक्रम, डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विस्तार शिक्षा में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे वीडियो,
फिर है प्रिंट सामग्री, फिर है डिजिटल सामग्री, फिर है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें प्रयोग में आती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस जो है किसे सामुदायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय संस्कृति, बी सामुदायिक भागीदारी, सी शैक्षणिक संस्थान, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी के द्वारा ही हम सामुदायिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। किस विषय पर विस्तार शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, बी स्वास्थ्य, सी आर्थिक विकास, डी सभी। तो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी। उसके अलावा अगर होता प्रमुख। लग रहा है। हेलो। हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही है हमारी? स्टार्ट हो गया हमारा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। किस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है? फिर है ऑप्शन हमारे हैं संगोष्ठी, कार्यशालाएं और है कैंप। तो देखिए इसके भी सभी बात जो है ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि इन संगोष्ठी के द्वारा, कार्यशाला के द्वारा और कैंप लगाकर जगह जगह पर हम लोग समुदाय में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। फिर देख लेते हैं विस्तार शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार का ज्ञान साझा किया जाता है? ऑप्शन है तकनीकी ज्ञान, बी सामाजिक ज्ञान, सी आर्थिक ज्ञान, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल से भी हमारे 21 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? तो जो है हम चलिए स्टार्ट करते। देखिए जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में सभी के, तो ये हमारे लिए बेनिफिट ही तो है, प्लस पॉइंट है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे तो इसमें सभी वाले हैं, क्योंकि कभी कभी सभी होता है और उसमें सभी आंसर नहीं होता। तो इस तरह से सभी वाले सारे क्वेश्चन एक कैटेगरी में चुपचाप रखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैसे ही प्रश्न सेम टू सेम उठाकर आ जाता है पेपर में, तो इसलिए इनको हम ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने सभी वाले क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे कर दिए। फिर जो है देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो है इस सीरीज का 57 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा और तीसरी हमारी सीरीज स्टार्ट है। देखिए प्रश्न है हमारा, किस कपड़े की संरचना में प्राकृतिक फाइबर शामिल होते हैं? देखिए ऑप्शन ए है हमारा पॉलिस्टर, बी कॉटन, सी नायलॉन, डी एक्रिलिक। तो देखिए प्राकृतिक फाइबर, बस प्राकृतिक फाइबर से ही हम पकड़ लेंगे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी कॉटन। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तकनीक का उपयोग कपड़ों के डिजाइन में किया जाता है? ऑप्शन ए छपाई, बुनाई, रंगाई, सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सभी, क्योंकि इन सारी टेक्निक का प्रयोग हम कपड़े में प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार के कपड़े को शीतलता के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो शीतलता के लिए बस मेन एक पॉइंट आप पकड़ते रहे, शीतलता पे जैसे ही आएंगे ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो है करेक्ट, ऑप्शन सी कॉटन। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न। किस प्रक्रिया में कपड़े को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है? अब देखिए बुनाई, प्रिंटिंग, रंगाई, कटाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रंगाई, क्योंकि रंगाई में ही हम विभिन्न रंगों में वस्त्र को रंगते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फाइबर का उपयोग उच्च गुणवत्ता के कपड़ों में किया जाता है? ऑप्शन ए जूट, बी रेशम, सी कॉटन, डी नायलॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी रेशम, क्योंकि जूट से तो कपड़े बनते ही नहीं है। और उच्च गुणवत्ता और जो है ये सिल्क जो हमारा है या रेशम कह सकते हैं, ये ऐश्वर्य का, वैभव का प्रतीक माना जाता है और इसमें उच्च क्वालिटी भी होती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वैभव का प्रतीक तो माना ही जाता है हमारा रेशम। तो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कपड़े का उपयोग विशेष रूप से सर्दियों में किया जाता है? ऑप्शन ए सूती कपड़ा, बी ऊनी कपड़ा, सी लिनन, डी पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी ऊनी कपड़ा।
फिर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 63, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। किस प्रकार की बुनाई में फाइबर को एक ही दशा में रखा जाता है, यानी कि जो हमारा रेशा होता है वो किसमें होता है, ताना और बाना, तो की कौन सी दिशा में रखा जाता है। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए कनेक्टेड बुनाई, बी साधारण बुनाई, सी प्लेन बुनाई, डी जरी बुनाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन सी प्लेन बुनाई। प्लेन बुनाई में हम अपने रेशे को एक ही दिशा में रखते हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया का उपयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए रंगाई, बी बुनाई, सी कटाई, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर इसके देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस फाइबर का उपयोग अधिकतर कढ़ाई के लिए किया जाता है। मतलब कि कढ़ाई के लिए मतलब कढ़ाई का धागा, मेन चीज ये है, कढ़ाई के कपड़े की बात नहीं हो रही यहाँ। फाइबर का मतलब रेशा और रेशे का मतलब धागा। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कॉटन, पॉलिस्टर, जूट, रेशम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेशम। रेशम के धागे से ही कढ़ाई उच्च किस्म की होती है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, किस तकनीक का उपयोग कपड़ों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेलरिंग, बी प्रोसेसिंग, सी फिनिशिंग, डी सभी। तो ये जितनी भी हमारी टेक्निक हैं, टेलरिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, तो इन सब का प्रयोग हम कपड़ा मजबूत करने के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इसी के साथ चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, किस कपड़े की विशेषता होती है कि वह जल रोधक होता है। जल रोधक का तात्पर्य है कि जल में थोड़ा बहुत रुक जाता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ए नायलॉन, बी कॉटन, सी जूट, डी रेशम। तो देखिए, रेशम में भी रुकने से रहा, जूट से वस्त्र बनते ही नहीं है, कॉटन तो आप जानते ही है नमी अवशोषक है, वो तुरंत अब्जॉर्ब कर लेगा। बचता हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए नायलॉन। करेक्ट आंसर इज दी ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की छपाई का उपयोग कपड़ों के डिजाइन में किया जाता है। यानी कि जो कपड़े पर डिजाइन बनाया जाता है उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग, बी ब्लॉक प्रिंटिंग, सी डिजिटल प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी, क्योंकि इन सभी तकनीक का स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा, देखिए एक स्क्रीन जो है हमारी मशीनी प्रक्रिया है, इसमें एक साथ हजारों मीटर कपड़े में डायरेक्ट प्रिंट किया था। और ब्लॉक प्रिंटिंग या हाथ से छपने वाली जो ब्लॉक लगाए जाते हैं, और अब वही ब्लॉक प्रिंटिंग भी जो है मशीनों का प्रयोग हो रहा है। रोलर जो होते हैं बड़े बड़े, वो गर्म करके उसमें खांचे कटे होते हैं और उसी में के द्वारा वो बन जाता है। फिर डिजिटल प्रिंटिंग, तो मान लीजिए डिजिटल से ही नाम ही पता चल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसके कारण कपड़ों का मूल्य निर्धारण होता है। तो हमारे कपड़े का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए सामग्री, बी डिजाइन, सी कार्य, डी सभी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया में कपड़ों को आकार में लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कौन सी प्रक्रिया। तो ऑप्शन ए है कटाई, बी रंगाई, सी बुनाई, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कटाई। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज का, किस प्रक्रिया के कपड़ों को सजाने के लिए कढ़ाई की जाती है। ऑप्शन ए प्लेन कपड़ा, बी डिजाइन कपड़ा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। मतलब ऑप्शन सी दोनों का मतलब है कि प्लेन कपड़ा भी और डिजाइन कपड़ा भी, इन दोनों में हम करते हैं। फिर अगला है, किस प्रकार की बुनाई में फाइबर को क्रॉस वाइज में रखा जाता है। ये भी प्रश्न बुनाई के प्रकार से ही, देखिए ये इस प्रश्न आते भी हैं, इससे जो है 2021 में प्रश्न बना था। और ये सरल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ऑप्शन ए कनेक्टेड बुनाई, बी साधारण बुनाई, सी प्लेन बुनाई, डी जरी बुनाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी जरी बुनाई। फिर इसके साथ ही ये भी हमारा ब्रांच समाप्त हो रहा है। फिर अगला हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे भी जो है हमारे 21 क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं अपना जो है ये इस सीरीज का चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन फर्स्ट है, वैसे पूरे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए, बाल विकास के किस चरण में संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो है इसको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन जरूर से जरूर कर लीजिए। ऑप्शन ए नवजात अवस्था, बी शिशु अवस्था, सी प्रारंभिक अवस्था, डी किशोरावस्था। तो संज्ञानात्मक विकास अधिक कब होता है, ऑप्शन सी प्रारंभिक अवस्था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के खेल बच्चों के सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। ए है एकल खेल, बी समूह खेल, सी शारीरिक खेल, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समूह खेल। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
किसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि बच्चों का मानसिक विकास सही ढंग से हो सके? ऑप्शन है हमारे उचित पोषण, शिक्षा, सामाजिक संपर्क, सभी। तो इन सभी का ध्यान रखेंगे तभी हमारे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों का भावात्मक विकास होता है? ऑप्शन ए संवाद, फिर है अनुभव, सी खेल, डी सभी। सॉरी। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस अवधारणा के अनुसार बच्चों का विकास एक क्रम में होता है? यानी कि सारे बच्चों का विकास हो, किसी भी राज्य के हो, देश के हो, मतलब कहीं भी टोटल बच्चों का, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक क्रम में। तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होगा ही, लेकिन एक क्रम में होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा हंसता है तो लगभग जो है 2.5 से 3 माह में तो सब बच्चे लगभग इतना है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है। बैठता है तो लगभग एक उम्र में, दांत निकलना की प्रक्रिया शुरू होती है तो लगभग एक उम्र में। तो इस विकास को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे हैं क्रमिक विकास, समांतर विकास, असमान विकास, संवेदनशील विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रमिक विकास। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के मोटर कौशल को विकास में मदद करती हैं? ऑप्शन ए शारीरिक खेल, बी शैक्षणिक गतिविधियां, सी कला एवं शिल्प, डी सभी। तो कौन से? देखिए मोटर कौशल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब सेंसरी मोटर से होता है कि हमारी जो भी अ, संवेदी अंग हैं, जो भी चीजें हैं उनमें विकास। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शारीरिक खेल। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है? यानी कि किसके सिद्धांत के अनुसार? इस तरह से होगा प्रश्न। ए है एरिक एरिक्सन, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सभी। तो जो है संज्ञानात्मक विकास कौन किसने दिया है? तो ये जो है दिया है पियाजे महोदय ने। और एरिक एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। जो है एक मिनट, मनोसामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ये हमारा मनोसामाजिक हो जाएगा। आप इसको जो है बना लीजिए, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है, पियाजे का मेंशन ही है संज्ञानात्मक विकास। और सी वाइगोत्स्की का जो है हमारा सिद्धांत है, इन्होंने दिया है जो ये कह सकते हैं अ, ढांचा, एक प्रकार से मुझे याद नहीं आ रहा है इसके सिद्धांत का, लेकिन जो बच्चों को एक प्रकार से ढांचा देना या सहारा देना, उसको कह सकते हैं बच्चों को। तो जो है जो बच्चों को सहारा दे करके किसी प्रकार से एक सीढ़ी के अनुसार उनको बढ़ाए रखना, इस तरह से इनका सिद्धांत है। एक मिनट जरा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। एक मिनट, वाइगोत्स्की थ्योरी की अब बता ही देते हैं वरना रह ही जाएगा। दिमाग में कभी कभी कोई चीज जो है आ जाती, फिर आते हुए भी। देखिए जीन पियाजे का है हमारा सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत मनोसामाजिक, एरिक एरिक्सन का है। वाइगोस्की का हो गया लेव वाइगोस्की, इनका पूरा नाम है। और जो है इनका क्या है? सीखना एक प्राकृतिक या निष्कर्ष प्रक्रिया है। और इनका जो है लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। और जो है कह सकते हैं इनकी अपनी इनके सिद्धांत में वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे भाषण के सोचने का विकास करने में अहम भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास पर उनके सामाजिक संपर्कों का असर होता है। और ये सामाजिक प्रक्रिया है और यह खोज की यात्रा से अलग है। इस तरह से हम जो है देख लेते हैं इनका लेवोगोस्की का सिद्धांत। फिर चलिए हम आते हैं अपनी आज की सीरीज पे। एक मिनट। हाँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस उम्र के बच्चों में भाषा विकास सबसे तेज होता है? ऑप्शन ए है कि भाषा विकास का जो है, भाषा विकास आप जानते हैं किस जो है किसने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए है 1 से 3 वर्ष, बी है 3 से 5 वर्ष, सी है 5 से 7 वर्ष, डी है 7 से 10 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष भाषा विकास। मुझे आज बताया, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। देखते हैं कौन यहाँ तक मेरे वीडियो तक पहुँचता है और कौन जो है इस प्रश्न का आंसर देता है। ठीक है ना? फिर देखते हैं इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। किस प्रकार का विकास बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास,
बी मानसिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए करेक्ट आंसर इज दी डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस उम्र में बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है? तो ऑप्शन हमारे हैं 1 से 2 वर्ष, फिर है हमारा ऑप्शन 2 से 3 वर्ष, 1 मिनट, फिर है हमारा है फिर ऑप्शन स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, डी है 4 से 5 वर्ष। तो आत्मनिर्भरता की भावना बच्चों में कब से शुरू होती है? ऑप्शन बी 2 से 3 वर्ष। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की शिक्षा बच्चों के भावात्मक विकास में सहायक होती है? ऑप्शन ए पारिवारिक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुभवात्मक शिक्षा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास खेल के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए सामाजिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी है विकासात्मक सिद्धांत, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विकासात्मक सिद्धांत। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस तरह के खेल बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करते हैं? तो कौन से खेल होंगे? शारीरिक खेल, काल्पनिक गेम, बोर्ड गेम, सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक खेल। फिर है नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, किस उम्र में बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करते हैं? ये जो उम्र वाले हैं भाषा विकास का बच्चों का, और ये जो है बहुत ही आज की चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है हमारे नवजात अवस्था, 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 से 2 वर्ष। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का विकास बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है? तो सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास। करेक्ट आंसर इज डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। अब इससे भी जो है आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पोषण प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान, हार्मोन का परिवहन, ऑप्शन डी है हमारा सभी। तो ये जो है सारी चीजें होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए जिगर, बी अग्नाशय, सी वक्र, डी फेफड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। पेनक्रियास से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उसी में जो है हम हमारी अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, जो कि ब्लड में मिल करके हमारी ब्लड शुगर को या कह सकते हैं रक्त शर्करा को संतुलित बनाए रखता है। अगर ये कम उत्पादित होगा तो हमें ब्लड शुगर हो जाएगा, इसलिए जो है इसका सही रूप से कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए श्वसन, बी पाचन, सी परिसंचरण, डी सभी। तो सभी देखकर सभी टिक नहीं मारना है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, क्योंकि श्वसन में जो है हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है, करते तो सब में है, सबके लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, परंतु हमें किसी एक को चुना तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चुनेंगे। मानव शरीर में किस अंग का मुख्य कार्य वसा का पाचन करना है? पेट, जिगर, आते, अग्नाशय। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी जिगर, या कह सकते हैं लीवर, यकृत, कुछ भी होगा, ये सब एक ही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे दे तो हमें क्या होना, कंफ्यूज नहीं होना। लिवर, यकृत, जिगर, कलेजा, ये सारी चीजें एक ही है, और ये हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथ भी है। लीवर या जिगर कह सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथ भी है हमारी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की मांसपेशियां स्वैच्छिक होती हैं? ऑप्शन ए चिकनी मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, सभी। करेक्ट आंसर जी सभी। सभी तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंकाली मांसपेशियां। तो इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़े, सी वृक्क, डी जिगर। करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन डी वृक्क। वृक्क के द्वारा ही। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, बी जिगर, सी त्वचा, डी फेफड़ा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिगर,
लीवर तो उसी को नहीं हमें टिक मार देना कि सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर, तो वही हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, तो पूरे शरीर पर अंग हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ा? त्वचा। इज द करेक्ट आंसर इज द सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा शरीर तापमान को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए श्वसन, बी पाचन, सी थर्मो रेगुलेशन, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थर्मो रेगुलेशन। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस अंग का मुख्य कार्य हार्मोनों को उत्पादित करना है? अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी, सभी। तो अग्नाशय ग्रंथ भी है, थायराइड ग्रंथ भी है और पिट्यूटरी, इन सबसे हार्मोन उत्पादित होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस अंग में पाचन तंत्र का अंत होता है? ऑप्शन हमारे हैं पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, जिगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बड़ी आंत। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी है रक्त प्लेटलेट्स, सी है लाल रक्त कणिकाएं, डी है सभी। तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारी क्या करती है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। और इनका जो है 120 दिन तक के लगभग इनका जीवन काल होता है, और जो है इनका निर्माण हमारा रेड बोन मैरो या कह सकते हैं हमारी अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग का मुख्य कार्य संवेदी जानकारी प्राप्त करना है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फेफड़ा, डी जिगर। करेक्ट आंसर इज ए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं? ऑप्शन ए कंकाली मांसपेशियां, बी चिकनी मांसपेशियां, सी हृदय मांसपेशियां, डी ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और सी यानी कि कंकाली मांसपेशियां व सॉरी ए नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो हमारा कैसे होगा? चिकनी मांसपेशियां व हृदय मांसपेशियां, ये दोनों ही हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां। क्योंकि देखिए हृदय भी हम चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रुक जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा उसी दिन द एंड हो जाएगा। फिर इसके साथ देखते हैं जिस प्रकार से हमारा द एंड हो जाएगा, उस प्रकार से हमारा टॉपिक भी यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस का हमारा पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक स्वास्थ्य, सी सामाजिक स्वास्थ्य, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। देखिए WHO ने भी परिभाषा स्वास्थ्य की यही दी है कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है वही पूर्णतः स्वस्थ है, और स्वस्थ की यही परिभाषा WHO ने दी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की बीमारियों को संक्रामक बीमारियां कहा जाता है? ऑप्शन ए वायरल बीमारियां, बी बैक्टीरियल बीमारियां, सी फंगस जनित बीमारियां, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, किस बीमारी का मुख्य कारण संतुलित आहार का अभाव है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी कुपोषण, सी उच्च रक्तचाप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं हमारा आज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुपोषण। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य जनसंख्या की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं, फिर है ऑप्शन डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। फिर इसका देख लेते हैं अगला प्रश्न, किसका उपयोग रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे टीकाकरण, सर्जरी, दवाएं, सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण द्वारा ही हम रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। और बाकी चीजें तो जैसे सर्जरी है तो भाई वो रोग हो जाएगा तो उसके बाद करवाएंगे, दवाएं भी रोग के बाद। तो रोग की रोकथाम के लिए क्या हो जाएगा? टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की जीवन शैली बीमारियों का जोखिम बढ़ाती है? ऑप्शन ए सक्रिय जीवन शैली,
निष्क्रिय जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली, फिर है डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निष्क्रिय जीवन शैली। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया का उपयोग स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्कैनिंग, बी परामर्श, सी सर्वेक्षण, डी है हमारा सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की चिकित्सा में दवाओं का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं वैकल्पिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एलोपैथिक चिकित्सा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है? ऑप्शन है हमारे कार्यशालाएं, सेमिनार, कैंप, फिर है सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की जानकारी स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है हमारे व्यक्तिगत जानकारी, जनसंख्या डेटा, सामाजिक डेटा, फिर है सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की बीमारी का इलाज मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हमारे अवसाद, बी है मधुमेह, सी है हृदय रोग, डी है सभी। तो सभी लगा है तो यहाँ पर सभी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसाद, क्योंकि अवसाद एक क्या है? मानसिक बीमारी है। मधुमेह तो हमारी मानसिक बीमारी है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। उसके अलावा मोटापा और गलत खान पान से होती है। हृदय रोग भी हमारी मोटापा और जो है वसा का जमाव हो जाता है, धीरे धीरे हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, नसों में हमारी जो है जमने लगती है वसा, तो इस तरह से हृदय रोग होता है। बाकी अवसाद जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसका रोग का इलाज किया जाता है। फिर है नेक्स्ट, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान किया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? ऑप्शन है हमारा प्राथमिक सेवाएं, तृतीयक सेवाएं, द्वितीयक सेवाएं। तो करेक्ट आंसर है हमारा प्राथमिक सेवाएं। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ठीक है, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर स्टडी एंड प्रिपरेशन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की बीमारियों का मुख्य कारण जीवन शैली से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे संक्रामक बीमारियां, बी गैर संक्रामक बीमारियां, सी मानसिक बीमारियां, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैर संक्रामक बीमारियां। फिर इसके बाद करेक्ट तो हम देख लेते हैं, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न, किसका उपयोग स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने के लिए किया जाता है? उचित आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की बीमारियां बच्चों में अधिकतर पाई जाती हैं? देखिए बच्चों में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे संक्रामक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, कुपोषण और सभी। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, घर में आर्थिक प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? तो देख लेते हैं, ये जो है होम मैनेजमेंट के कुछ प्रश्न है, नीचे मेंशन हो गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए है बजट बनाना, फिर है बी खर्च पर नियंत्रण, फिर है सी आय का स्रोत, फिर है डी सभी। तो हम देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सभी। फिर देखते हैं, किस प्रकार का फर्नीचर दीर्घकालिक उपयोग के लिए आदर्श होता है? लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, कांच का फर्नीचर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं सॉरी, जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लकड़ी का फर्नीचर, क्योंकि यही हमारा मजबूत और टिकाऊ है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण विकास में सहायता करता है? ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में मेंशन हो गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी व्यवसायिक शिक्षा, डी सभी। तो देखिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि जो है अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो कि कहीं भी एक शिक्षण संस्थान विद्यालय में ना दे करके हर जगह प्राप्त होती। और जो लोग जो है इसको हम ये भी प्रौढ़ शिक्षा की तरह ही है, एडल्ट एजुकेशन, ये 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती, जो कि शिक्षा से छूट गए हों या स्कूल ना जा पाए हों उनके लिए शिक्षा। शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि हम बहुत किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर लें, डिग्री प्राप्त कर लें, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, ये सब औपचारिक शिक्षा के लिए होगा। और अनौपचारिक शिक्षा निरंतर चलती रहती है,
इसमें हम कहीं पर भी बैठ करके घर में, परिवार में, समाज में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और ये जीवन जीने के लिए अनौपचारिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और ये हमें हर जगह से प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार का कार्यक्रम समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो स्वास्थ्य जागरूकता हम समुदाय में कैसे बढ़ाएंगे? ऑप्शन है हमारे व्याख्यान, बी कार्यशालाएं, सी जनसंपर्क, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के कपड़े को सस्टेनेबल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने इनको नीचे इकट्ठे डाल दिया है, सारे प्रश्न इकट्ठे। ऑप्शन ए है जैविक कपड़े, बी सिंथेटिक कपड़े, सी दोनों और फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैविक कपड़े। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की बुनाई में तंतुओं को लूप के रूप में जोड़ा जाता है? ऑप्शन है कंक्रीट बुनाई, बी प्लेन बुनाई, सी टफेटा बुनाई, डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंक्रीट बुनाई। ठीक है ना? फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस उम्र में बच्चों की भाषा कौशल विकसित होने शुरू होते हैं? भाषा कौशल कब से शुरू होता है? तो ऑप्शन ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो करेक्ट जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 वर्ष। 1 वर्ष में बच्चों का भाषा कौशल विकसित होना शुरू हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के अनुभव बच्चों के भावात्मक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शन ए नकारात्मक अनुभव, बी सकारात्मक अनुभव, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सकारात्मक अनुभव। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग का मुख्य कार्य अपशिष्ट का निस्तारण करना है? ऑप्शन है ए जिगर, बी वृक्क, सी फेफड़े, डी आंतें। तो आंत देख कर हम नहीं लगा देंगे क्योंकि आंतें मल को साफ जरूर करती हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वृक्क, क्योंकि ये जो क्या करता है, ये हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं छनाई का कार्य करता है, हर चीज को अवशिष्ट पदार्थ जो भी है उसको छानता है और जो है इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, किस प्रकार का रक्तदाब शरीर के अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सिस्टोलिक दबाव, बी डायलोस्टोलिक दबाव, सी पल्स दबाव, डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सभी। ये जो है सिस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव और जो है ये पल्स दबाव, ये सारी जो है दबाव हमारी जो है शरीर के अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके अलावा जो भी आप लोगों को कोई दिक्कत आई हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि जो है हम जो है इसको, क्योंकि अभी हम लाइव क्लास ले नहीं रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके फिर उसके बाद क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए हमने आपको पहले भी बताया जिस प्रकार से हम बताते हैं कि हम एक प्रकार से एक अपना जो है एक ऑलरेडी हम पहले से ही एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और फिर घर का काम, बहुत सी चीज़ें होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हम आपके लिए बता दें कि क्लास हम रात में 10 बज जाता है तब सब सारा काम निपटाते हैं। सब करने के बाद अपना कंटेंट तैयार करना, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने लाना, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जो समय जिस चीज़ का नियत ने निर्धारित कर दिया है उस समय पर वो लक्षण दिखने ज़रूर लगते हैं। तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अगर जैसे दिन में खड़े हो, दिन में एक समय पर हम पढ़ाएं तो ये सारी चीज़ें ना होने पाए। और गले का हमने आपको पहले ही बता दिया कि गले में हमारे दिक्कत ही रहती है, इसलिए हम बार बार तो हमको करना ही करना है, अन्यथा आवाज़ निकलेगी नहीं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी पीना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे नींद का लगना, भाई दिन भर काम करना, सुबह उठना, घर का काम, फिर कॉलेज, फिर आना, घर का काम, सब कुछ करने के बाद हम जो है अपना आपको जैसे भी हो सकता है जितना हम कर पाते हैं कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम जो विसंगतियां हैं आप उनको ध्यान ना रख करके सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए और सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट, एक मिनट, देखिए जरा आप लोग, ये हमारा कंटेंट
आप हमारे चैनल पे जाइए और जो है प्लेलिस्ट पे आपको धीरे धीरे सारे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। हम जो है एक मिनट, जब वो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे हमारा मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3 जो है मिलता रहेगा। और उसके बाद हम देखिए अपना बना दिए हैं प्लेलिस्ट, जो भी हमारी वन लाइनर फॉर्म में थी, जो भी शायद 9 या 10 वीडियो है उसका भी हम डाल दिए हैं। उसके बाद यूट्यूब पे जा करके आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो जो है हम इस तरह से, एक मिनट जरा, क्या टेक्निकल इश्यूज कुछ आ रहे हैं, एक मिनट जरा आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि धैर्य और संयम के साथ जब जुड़े रहेंगे तभी कहीं ना कहीं हमें कुछ हासिल होने वाला है। अन्यथा घबरा कर भाग जाना, तो देखिए मैदान तो वैसे भी वही लोग छोड़ते हैं जो कायर होते हैं, जो मजबूत होते हैं वो मैदान किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, अपना प्यार व सहयोग बनाए रखेंगे।